किया गया। ये 3D प्रोजेक्ट भी यहाँ पर हर बार अब सामने आते हैं और फिलहाल इस प्रदर्शनी को बेहद बारीकी से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि किस तरह से जब इन सब का लोकार्पण होगा तो फिर ये लोगों की सेवा के लिए आगे आएगा। और एम्स का जो ये मॉडल है जिसका इंतजार भी देखिए बहुत सालों से यहाँ पर किया जा रहा था। सियासत में शिलान्यास और भूमि पूजन की तस्वीर तो अमूमन सामने आती है, वो तस्वीरें भी सामने आती है जो कि जनता के बीच में एक उम्मीद बांधती है कि अब इन शिलान्यास और भूमि पूजन के जरिए काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अमूमन हमने कई बार देखा है कि वो या तो ठंडे बस्ते में चला जाता है या कागजी पन्नों तक सिमट कर रह जाता है। और इसका बाद खुद जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते भी रहे हैं। पिछली सरकारों को भी कई बार आड़े हाथों लेते हुए पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि हम शिलान्यास या भूमि पूजन के लिए तस्वीरें नहीं खिंचाते हैं, बल्कि हमारा मकसद होता है कि लोकार्पण की पूरी तस्वीर सामने आए और विकास की इमारत जो है वो यहाँ खड़ी हो सके। इसके लिए आज लोकार्पण की इस तस्वीर को देखने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए, देखिए दूसरी तस्वीर आपके सामने है। ये वो लाखों लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जानते हैं कि किसी भी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आ सकते हैं। जो पीछे की पंक्ति है वहां भी आप देखिए, चाहते हैं देख पाएं, इसलिए बड़ी बड़ी जो स्क्रीन है वो भी यहां पर लगाई जाती है। वो स्क्रीन जो अब आयोजनों का बड़ा हिस्सा हो गई है, जहां तक आवाज पहुंच सकती है, जहां चेहरा दिख सकता है, क्योंकि आखिरी पंक्ति में खड़ा शख्स भी चाहता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर सुने और इस पल का हिस्सा यहां पर बने। फिलहाल ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर आप देखिए, बेहद बारीकी से इस प्रदर्शनी को देख रहे हैं जहां पर ये पूरा प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। हालांकि पीएम मोदी जब भी कहीं भी जाते हैं तो वो सरसरी निगाहों से किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं देखते हैं। पूरी जानकारी होने के बावजूद भी हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि उनकी खासियत है, फिर चाहे वो देश में होने वाले लोकार्पण कार्यक्रम हो या फिर विदेश में, वहां भी जाकर वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने निवेश से जुड़े कार्यक्रमों की प्रदर्शनी में हिस्सा जरूर लेते हैं और इसे महज औपचारिकता भर नहीं लेते हैं, बल्कि बेहद गंभीरता के साथ एक बार फिर से दोबारा कहा जा सकता है कि रिकॉल करते हैं, देखते हैं, उसे समझते हैं, उसकी गहराई तक यहां पर जाते हैं। और यही वजह है कि वो बेहद जो जनता तक अपनी बात कहनी होती है उसे पहुंचाते हुए भी नजर आते हैं। तो फिलहाल मंच की ये तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद है, बाकी यूपी के बड़े चेहरे भी यहां पर मौजूद है जो इस वक्त आप देख सकते हैं। मंच की ये तस्वीर है और ठीक सामने वो जनसभा है जिन्हें संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे बस कुछ ही देर में। और लोकार्पण जिसका इंतजार यहां पर बेसब्री से किया जा रहा है, 10,000 करोड़ रुपए के वो 3 प्रोजेक्ट्स जिस पर काम यहां पर साल 2016 से शिलान्यास के बाद चल रहा था बेहद तेज रफ्तार के साथ। यतेंद्र हमारे सहयोगी लगातार इस महा कवरेज को कवर करने के लिए गोरखपुर में ही मौजूद है। यतेंद्र, आपकी ठीक आंखों के सामने ये पूरी तस्वीर है, हम चाहेंगे कि आप बताएं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंच है, मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है। इसके अलावा सभी सांसद, मंत्री जो इस गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आते हैं वो सभी इस दौरान मौजूद है। दोनों सहयोगी पार्टियों के नेता अनुप्रिया पटेल और प्रवीण निषाद राज वो भी मौजूद है। मैसेज यही है कि जो पिछली सरकार केवल वादा करती थी वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। मोदी सरकार शिलान्यास ही नहीं करती, वो काम पूरे करके भी दिखाती है। तो एक बड़ा मैसेज 3 परियोजनाओं को पूरा करके आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो जनता को दे रही है। और बड़े परियोजना की बात करें, 3 बड़ी परियोजनाओं का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसमें जो खाद कारखाना है जो 8,600 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड समय में बनकर केवल 40 महीने के अंदर बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा 1,011 करोड़ की लागत से गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार हुआ है और इसके अलावा जो मेडिकल रिसर्च सेंटर है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, वो भी बनकर तैयार हो गया है। तो ये तीनों ही को सपोर्ट करेंगे और केवल ये जो परियोजना है इनको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये करेंगे। और केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो राज्य बिहार और झारखंड और खासकर नेपाल से जो लगती हुई सीमा है, नेपाल के जो लोग हैं उनको भी यहाँ एम्स का खासकर फायदा मिलेगा, क्योंकि जो पहले गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र को जिस तरह से जाना जाता था बीमारियों के निदान के लिए केवल दिल्ली का मुंह देखना पड़ता था, अब गोरखपुर में उन तमाम जो गंभीर से
संबंधी बीमारियां उनका इलाज होगा और कहीं ना कहीं इस पूरे इसका फायदा, परियोजनाओं का फायदा पूर्वी उत्तर प्रदेश को तो मिलेगा ही। नेपाल के साथ जो संबंध है और और मजबूत करने के अवसर पर वही इसको देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ जो खाद्य कारखाना है जिससे 12 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होगा, ये एक बड़ा काम मोदी सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा किया गया, जो किसानों की नाराजगी और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़े पैमाने पर इसका लाभ मिलेगा। और खाद तो उनको मिलेगी लेकिन सही कीमत पर मिलेगी। एमआरपी से ज्यादा किसी भी हालत में, यानी कि जो ब्लैक मार्केट में खाद की होती है उस पर रोक लगेगी। और इसके साथ साथ सही समय पर मिले, इसको लेकर खास प्रबंध लेकर किए गए। और इसकी वजह से जो तो हमारे सहयोगी यतेंद्र में बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया। मंच की सीधी तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझने की भी कोशिश करिए। एक होता है सपना देखना और एक होता है उस सपने के लिए संघर्ष करना। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, इसके लिए संघर्ष किया गया है। दरअसल गोरखपुर में 1990 में बंद हुए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खाद कारखाने को